Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Instant Education. So today we are going to start a continued chapter and that is metallurgy. ठीक है, एक सेकेंड. ओके, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारा चैप्टर मेटलर्जी, चैप्टर नंबर 8 और इसका पार्ट कौन सा है? पार्ट 4 है. ठीक है, ये हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं. एक सेकेंड. हाँ, पार्ट 4. फाइन. ओके, तो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था वो हम लोग थोड़ा सा रिकैप्चुलेशंस कर देते हैं. ठीक है, सो सॉरी. आज भी मेरी तबीयत ख़राब है. एक्चुअली मैंने पार्ट 3 में भी बोला था कि मेरी तबीयत ख़राब है बिकॉज वो मैंने कल ही बनाया था. मतलब येस्टरडे ओनली आई हैव शूटेड दैट वीडियो पार्ट 3 दैट इज़, एंड टुडे दैट इज़ टुमारो of yesterday. Okay, so this is part 4 of this video. Okay, so today we are gonna basically learn about the ionic compound and it's the page number is 98. Okay, so what are we gonna learn today is ionic compounds. Okay, and then properties and blah blah also, but let me give you all a very good recap of this, of what we have learned in the previous lecture. वो हम लोगों ने पढ़ा था नॉन मेटल्स के बारे में. नॉन मेटल्स के कुछ रिएक्शंस हम लोगों ने देखे थे. ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने ना वो भी पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज़. तो ये सब हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था. नॉन मेटल्स का हम लोगों ने HCl देखा था, फिर रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड देखा था कि कितने कितने एसिड्स करते हैं, क्यों करते हैं, कौन सी कंडीशंस में आके करते हैं. तो वो सब हम लोगों ने पार्ट 3 में देख लिया था. तो आप लोग पार्ट 3 जाकर देख लेना. ठीक है, चैनल पर अपलोडेड है ऑफ कोर्स. ओके फाइन. तो हम लोग अब चलते हैं. हमारे जो आज का टॉपिक है वो है आयोनिक कंपाउंड्स. ठीक है. ओके, सो देखते हैं आयोनिक कंपाउंड्स. व्हाट इज़ आयोनिक कंपाउंड? ये एक कंपाउंड होता है, जैसे समझ लो मेटल्स. अगर देखो मेटल्स दोनों जब एक दूसरे के साथ कुछ कंबाइन होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड. किस तरीके से कंपाउंड? देखो, द कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम 2 यूनिट्स नेमली कटायन एंड द अनायन आर कॉल्ड एज आयोनिक कंपाउंड. ये है सिंपल सी डेफिनेशन आपके बुक में दी हुई. क्या है? द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कटायंस एंड अनायंस आर कॉल्ड एज आयोनिक कंपाउंड. ठीक है, अब सोच लोगे अरे मैम इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है हमारा? कटायन का मतलब और अनायन का मतलब क्या है? तो अभी हम लोग वो चीज़ देखते हैं. ठीक है, फाइन. देखो, कटायन मतलब क्या? मेटल जो है ना, मेटल्स जो हैं, जो मेटल्स होते हैं, सॉरी, जो हमारे मेटल्स होते हैं वो लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन और बन जाते हैं प्लस चार्ज. लूज़ करके वो प्लस चार्ज बनाते हैं और इसको ही हम लोग बोलते हैं कटायंस. ठीक है, वापस अच्छे से बताती हूँ आप लोगों को. देखो, मैंने आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में बताया था जो हमारे मेटल्स हैं, मेटल्स जो होता है, अभी हम लोग मेटल्स की बात कर रहे हैं फ़िलहाल. तो मेटल्स जो हैं वो लूज़ इलेक्ट्रॉन करते हैं. वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और हो जाते हैं प्लस चार्ज. क्या करते हैं? टू फॉर्म प्लस चार्ज. ठीक है, तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं कटायन. KATION. वो पता है आपको कटायन कैसे याद रखना है? यहाँ पर देखो, मैं आपको बता दूँ कटायन. आपको कैसे पता चलेगा? कटायन में हम लोग प्लस यूज़ करते हैं, अनायन में हम लोग माइनस यूज़ करते हैं. कटायन में टी आता है, तो टी देखो, टी और टी मतलब क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है ना. यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, इस तरीके से क्या आ रहा है? प्लस. यहाँ पर भी प्लस आ रहा है,
यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो प्लस आ रहा है, राइट। तो ये सब प्लस प्लस में मतलब कटायन गैस, इजी ट्रिक बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कटायन में जो है तो ये जो टी आता है उसमें आएगा। एक सेकेंड, ये ठीक है, तो समझ में आ गया सबको। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं अभी हमारे नॉन मेटल्स की बात करते हैं। नॉन मेटल्स, हाँ। तो अब क्या होगा, नॉन मेटल्स क्या करते हैं, वो गेन करते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब मेटल हमारे लूज इलेक्ट्रॉन करते थे, लेकिन हमारे जो नॉन मेटल वो गेन करते हैं और क्या बनाते हैं, टू फॉर्म अनायन, और इसी को हम लोग बोलते हैं माइनस, मतलब अनायन। देखो अनायन में कुछ याद करने की ट्रिक नहीं, बिकॉज दो ही चीज़ होती है, एक होती है कटायन और एक होती है अनायन। अगर कटायन समझ में आ गया, कटायन में प्लस आता है मतलब टी आता है, और टी मतलब जैसे टी तो प्लस हो गया, तो और फिर अनायन तो खुद ब खुद पता चल जाएगा ना, अगर कटायन प्लस है तो अनायन माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो ये होता है सिंपल, यही चीज़ है। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको पहले बता दिया इसकी डेफिनेशन क्या है। द कंपाउंड्स फॉर्म बाय टू यूनिट्स, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय टू यूनिट्स। कौन सी यूनिट्स, कटायंस एंड अनायंस आर कॉल्ड एज आयोनिक कंपाउंड्स। समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ एक एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में कैसे बताऊँ, देखो Na जो है वो रखता है अपने पास प्लस चार्ज, और जो Cl है वो रखता है अपने पास माइनस चार्ज, ठीक है। Cl वो रखता है अपने पास माइनस चार्ज। तो ये दोनों कंबाइन होके बनेंगे NaCl। सॉरी, तो वो क्या बनेंगे, NaCl। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा नमक बोलते हैं, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं हमारा नमक, सबको याद होगा ना, NaCl सोडियम, ओके, सोडियम ओके। तो NaCl क्या है, Cl क्या है, सोडियम क्लोराइड, ओके। तो यही हमारा नमक है NaCl, जिसको हम लोग डेली यूज़ में खाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये दोनों जो है, बताने का मतलब मेरा मकसद ये है कि Na रखता है अपने पास प्लस चार्ज और Cl रखता है अपने पास माइनस चार्ज। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं टू फॉर्म NaCl। तो ये दोनों क्या है, द कंपाउंड फॉर्म बाय टू यूनिट्स मेनली cation and anion are called as ionic compounds, ठीक है। सबको समझ में आ गई बात, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया मैंने। चलो भाई एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझ लो। देखो MgO, ये क्या है, Mg का मतलब क्या है, रुको, MgO ये क्या है, देखो Mg है हमारा मैग्नीशियम और O है अपना ऑक्सीजन, दोनों अलग अलग चीज़ें। Mg जो होता है, Mg के पास जो आता है वो प्लस चार्ज आता है, और O सबको पता है O नॉन मेटल है, तो वो उसके पास आता है माइनस चार्ज, O के पास आता है माइनस चार्ज। तो ये दोनों एक चार्ज बनाते हैं जिसका नाम है आयोनिक कंपाउंड, ओके। तो इसके पास प्लस चार्ज था, इसके पास माइनस चार्ज था, मतलब ये क्या था, हमारा कटायन था और ये था हमारा अनायन, ठीक है। तो ये दोनों कुछ बना रहे हैं, कुछ अपने साथ एक कंपाउंड को मतलब मिक्स कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो उसी को ही हम लोग ने क्या बताया था, उसी को ही हम लोग ने बता दिया था आयोनिक कंपाउंड। सबको समझ में आ गया, एकदम बेस्ट तरीके से बताने की कोशिश की है कि अ कंपाउंड फॉर्म बाय टू यूनिट्स मेनली अनायन, कटायन एंड अनायन इज कॉल्ड एज आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कैसे दिखते हैं, ठीक है। अब आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, द कटायन एंड अनायन बीइंग अपोजिटली चार्ज, इनके पास जो जैसे समझ लो ये NaCl है, तो इन दोनों का अलग अलग चार्ज था और ये दोनों कंबाइन हो गए हैं, मतलब इन दोनों के पास ऑपोजिट चार्ज था और ये दोनों कंबाइन हो गए। इस वजह से इन दोनों की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है
वो काफ़ी हाई है, ठीक है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हाई है, बहुत कड़क वाली है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों का जो ये बोर्ड बहुत हार्ड होते हैं, इन दोनों को कोई अच्छी बहुत ईज़िली सेपरेट नहीं कर सकता, बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस होते हैं, ठीक है। और इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि दो अपोजिट चार्ज बैलेंस हो गए ना, प्लस और माइनस, ठीक है। तो इसलिए इसको न्यूट्रल हो चुके हैं ये। ओके, अब हम लोग बात करते हैं आयोनिक कंपाउंड कैसे रहते हैं, ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो होते हैं क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं वो, ठीक है, क्रिस्टलाइन इन नेचर यहाँ पर। ओके, और फिर क्या है, द सरफेस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द क्रिस्टलाइन आर हैव अ डेफिनाइट शेप। इनके पास एक डेफिनाइट शेप होता है, डिफाइन नहीं भाई, डेफिनाइट, डेफिनाइट शेप होता है, ठीक है। और इनके पास अपना ये क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं और शाइनी भी होते हैं, ठीक है, फाइन। और इनका जो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द आयन्स इन द सॉलिड कंपाउंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, इनका एक रेगुलर अरेंजमेंट रहता है ना आयन्स का, जैसे NaCl, इस वजह से वो क्रिस्टलाइन फॉर्म करते हैं, मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से चमकदार। ओके, फिर द अरेंजमेंट ऑफ द आयन इज़ डिफरेंट, इनका अरेंजमेंट हर आयन में डिफरेंट होता है। द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स आर डिफरेंट, आपको पता ही है सबका शेप भी अलग होगा, ठीक है। द मेन फैक्टर दैट डिटरमाइन द जनरल अरेंजमेंट ऑफ द आयन्स इन अ क्रिस्टल इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं NaCl की, और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं MgO की, तो इन दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होगा, क्या होगा, अलग अलग, ठीक है। तो इन दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होगा काफ़ी, क्योंकि ये NaCl अलग आयन है, MgO अलग आयन है, इस वजह से इनका रिपल्सिव और ऑपोजिट चार्ज भी अलग होगा। बिकॉज ऑफ दिस जर्नल क्रिस्टलाइन structure has negative ions arranged around a positive charge and positive charge arranged around the negative charge around a positive, okay, two। तो दो फैक्टर्स होते हैं आयोनिक कंपाउंड में, एक सेकेंड, दो फैक्टर होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं हमारा आयोनिक कंपाउंड कैसा दिखेगा, उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा साइज ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट फैक्टर है, क्या है, साइज ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज आयन है, नेगेटिवली चार्ज आयन। मैं आपको एक फिगर बनाने का ट्राई कर सकती हूँ बस, ठीक है, बस मैं ट्राई कर सकती हूँ, बिकॉज मैं डूडलिंग कर रही हूँ इस वक्त, ठीक है। देखो यहाँ पर समझ, देख लो, यहाँ पर मेरे पास है एक आयन, और यहाँ पर है मेरे पास दूसरा आयन, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास है दूसरा आयन, ठीक है। देखते जाओ मैं कर क्या रही हूँ, ठीक है, बस आप लोग देखते जाओ। आपको सब समझ में आने वाला है, जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया ना, ये वाला साइज ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन, वो मैं आपको अब भी बताती हूँ, सबको बहुत बेस्ट वे में समझ में आने वाले, आई स्वेयर, ठीक है। तो अब देख लो, ओके, चलो इतना ही मनाते भी हम लोग एक आयन का, मतलब देखो बस मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, काफ़ी बड़ा बन गया, इतना बड़ा नहीं रहना चाहिए था, इतना बड़ा, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर ये नोटिस किया है, एक चीज़ छोटी सी नोटिस की होगी आपने, ये भी काफ़ी बड़ा बन गया है। सेकेंड मैं इसको रब कर देती हूँ, फिर मैं आपको फाइनल रिजल्ट बताऊँगी, ठीक है।
ये थोड़ा छोटा। ओहो, वेट गाइस प्लीज़, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दो मेरी बातों को। यहाँ पर हम लोग ने ये चीज़ नोटिस करी कि येलो वाला जो यहाँ पर हम लोग इसको समझते हैं कि ये है हम लोगों का कटायन। ये हम लोगों का कटायन और ये है अनायन। ठीक है, ये है हम लोगों का कटायन और ये है अनायन। ठीक है, यहाँ पर देखो कटायन अनायन, कटायन अनायन। आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी है कि इस कंपाउंड में, समझ लो ये कोई सा भी एक कंपाउंड है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ठीक है, आपको समझाने के लिए कि फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है, जो डिटरमाइन करती है ना हमारा कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, वो देखो। इसमें आपने ये देखा कि इन सब में जो यहाँ पर ना ये सब कटा, हाँ, ये सब जो आपने देखा कि हर एक अनायन जो है, जो हमारा अनायन है वो कटायन से बड़ा है। इस स्ट्रक्चर में, इस पूरे स्ट्रक्चर में जो आप देखोगे तो हमारा जो अनायन है, जो हमारा अनायन, ये सब जो भी अनायन है हमारे, वो कटायन से बड़े हैं। देखो ना आप, ये इतना बड़ा है तो ये इतना बड़ा है ना, देखो ये इतना बड़ा है तो ये इतना बड़ा है। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये इसमें अनायन बड़ा है और कटायन छोटा है। तो इसमें स्ट्रक्चर जो है, इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा। फाइन, तो वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं दूसरी चीज़ की, तो यहाँ पर देखो, ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास एक चीज़ है और यहाँ पे मेरे पास दूसरी चीज़ है। एक सेकेंड, वेट, यहाँ पर मेरे पास दूसरी चीज़ है। ओके, फिर यहाँ पर मेरे पास एक और एक चीज़ है और यहाँ पर मेरे पास वापस से एक और एक चीज़ आ रही है। तो यहाँ पर आपने ये नोटिस किया कि इसमें, इसमें जो हमारे येलो वाले जो हैं, ओके, जो हमारे येलो वाले हैं वो बड़े हैं। क्या है, बड़े। एक सेकेंड, मैं इसका वेट छोटा कर देती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जो हमारे येलो वाले जो सर्कल है वो काफ़ी बड़े हैं और हमारा जो ये वाले हैं वो काफ़ी छोटे हैं। ठीक है, सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस, के जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है हमारे साइज ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन और नेगेटिवली। ये पॉजिटिव है समझ लो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो इसमें जो है वो नेगेटिव ज़्यादा बड़ा आ रहा है। ओके, इसमें जो हमारा नेगेटिव ज़्यादा बड़ा आ रहा है पॉजिटिव से, तो इसमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अलग होगा। जो सेकेंड बात जो होती है, जो डिटरमाइन करती है हमारे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को, वो होती है मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ द आयन बोले। ठीक है, तो वो क्या था, जनरल अरेंजमेंट और द मैग्नीट्यूड। ठीक है, आई एम सो सॉरी। ओके, तो अभी मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड का मतलब कितने डिस्टेंस पर है। समझ लो यहाँ पर ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, या तो इस तरीके से चिपके चिपके हुए हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस इन दोनों का अलग अलग है। ठीक है, तो ये दोनों का अलग अलग मैंने आप लोगों को कंडीशन बताया है, केस 1 केस 2, ये केस 1 हो गया, केस 2 हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया है कि मैग्नीट्यूड में क्या है, कितना ज़्यादा पास और दूर कोई चीज़ है। ठीक है, सबको समझ में आ गई। अब मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। देखो, ए एल और यहाँ पर ए एल, ओके, यहाँ पर है हम लोगों का ओ ओ, ये -2 -2 +3 +3।
तो इन सब में कोई अट्रैक्टिंग फोर्स है, कुछ रिपल्सिव फोर्स है। यहाँ पर देखो दोनों साथ में, ये दोनों की अट्रैक्टिव फोर्स है और इन दोनों की रिपल्सिव फोर्स है। ठीक है, तो ये हमारा आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो हम लोगों ने फाइनली हम लोगों का ये अच्छे तरीके से समझ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट लाइन क्या लिखी है आपको कैमरा ऑन करके बता देती हूँ। ठीक है, मेरा भी एक सेकेंड माइक में एक बार एडजस्ट कर लेती हूँ। फाइन, आई नो मेरी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी सबको। ओके, क्योंकि मेरे को कोल्ड बहुत ज़्यादा हुआ है। ओके, नो प्रॉब्लम, फाइन। ओके, सो पेज नंबर मैंने आपको पहले बता दिया था। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस that I'm on a page number 98. Okay, so we are gonna just do it this and we have winded up very nicely. What I have highlighted, you guys also have to do the same, because this will help you a lot in your exam. Okay, because these are the highlighted points, the important point that you have to remember in your exam. Okay, दिस इज़ वॉट अबाउट द कटायंस एंड अनायंस। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए जो दो पॉइंट जो लिखे हुए थे, जो डिटरमाइन करे द पॉइंट दैट डिटरमाइन द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ अ आयोनिक कंपाउंड इज वॉट इट इज़ दिस साइज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज आयंस एंड नेगेटिव चार्ज एंड द मैग्नीट्यूड, मतलब कितने डिस्टेंस पर है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग वाई लाइन रीड करते हैं, लास्ट लाइन सब साथ में रीड करते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इन द नेबरिंग आयन with opposite charge is very strong. That is why melting point of the ionic compound are high. Also the ionic compound are hard and brittle. समझ में आ गया सबको? अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ नोट्स बना लेते हैं। ओके, जैसे कि ये दोनों बनते हैं ऑपोजिट चार्ज्ड आयन से, इस वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, मतलब बहुत भारी भारी होता है। हालांकि कोवैलेंट बॉन्ड में वो कम होता है। ठीक है, ओके, और ये क्या होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब समझ लो हमारे पास एक चीज़ है, कोई आयोनिक कंपाउंड समझ लो, और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर एक हथौड़ा मारा। ठीक है, मैंने इसके ऊपर एक हथौड़ा मारा, तो क्या होगा ना, ये चूर चूर हो जाएगा। मतलब इस तरीके से ना, इसका इसके काफ़ी सारे पार्टिकल्स बन जाएंगे यहाँ पर। इस तरीके से इसके काफ़ी सारे पार्टिकल्स बन जाएंगे, तो ये ब्रिटल है, मतलब स्कैटर हो जाएगा बहुत सारी जगह पर। ये नहीं, ये जैसे हम लोगों ने देखा था ना मेटल्स आर मेलिएबल, मतलब उसके ऊपर हथौड़ा मारेंगे, कुछ इस तरीके से हथौड़ा मारेंगे, आपको आवाज़ आ रही होगी। ओके, इस तरीके से हथौड़ा मारेंगे तो वो पतली शीट में आ जाता है। लेकिन ये क्या होगा, पतली शीट में ना आ करके ये इधर उधर स्कैटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लो ये हैमर है। ठीक है, और ये है हमारा मेटल, सॉरी मेटल नहीं, आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये क्या थे, हम ये हमने एग्जांपल क्या देखा, ये मेटल शीट जो है पतली हो जाती है, शीट बन जाती है, स्लिप बन जाती है। बट अगर हम लोग हैमर से आयोनिक कंपाउंड का कुछ मारेंगे तो वो क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। वो ब्रिटल है, ब्रिटल है मतलब चूर चूर हो जाएगी। फाइन, अब हम लोग देखने वाले हैं जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। देखो, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, देयरफॉर दे आर हार्ड। अब क्या है, यहाँ पर जो है ना, वो पानी के तौर पर नहीं होते हैं। एक सेकेंड, वो पानी जैसे नहीं होता आयोनिक कंपाउंड, पता है आपको? वो इस तरीके से कुछ पानी के बॉटल में नहीं रखे जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं। क्यों हार्ड होते हैं भाई, ये क्या रीज़न हुआ हार्ड होते हैं? कुछ रीज़न भी तो बताओ, कुछ तो रीज़न होगा ना जिस वजह से वो हार्ड रहते हैं। तो भाई रीज़न ये है, क्योंकि उनका जो पॉजिटिव चार्ज आयन्स है, एक सेकेंड, क्योंकि उनका जो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स है और नेगेटिवली चार्ज आयन्स है, वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाता है, जिसकी वजह से ऑपोजिट चार्ज आयन बनते हैं ना, इस वजह से वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। और स्ट्रांग होने की वजह से भाई जो चीज़ स्ट्रांग होगी वो मजबूत होगी, है ना। जिसका ट्रस्ट स्ट्रांग होगा, जैसे दो फ्रेंड्स हैं, तो उनका अगर ट्रस्ट स्ट्रांग है काफ़ी, वो एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, तो वो काफ़ी हार्ड बॉन्डिंग बन जाएगी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाएंगी दो फ्रेंड्स में। वैसे ही हमारा आयोनिक कंपाउंड भी है, ये प्लस माइनस चार्ज बना के इतना मस्त हार्ड और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए एक बात हमेशा याद रखना कि आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड हार्ड इन स्टेट।
ठीक है, फाइन। उसके बाद देखो आयोनिक कंपाउंड हम ब्रिटल बता दिया है एंड आर ब्रोकन इनटू पीसेस। ओके, तो वो तो हम लोगों को पता ही है बहुत पहले से, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई एंड लार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अगर हम लोगों को दोनों चीज़ को ब्रेक करना है, मतलब कोई कंपाउंड को हम लोग को अलग अलग करना है, तो उसके लिए हम लोगों को बहुत एनर्जी चाहिए होगी। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट हाई, क्योंकि उन लोगों का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत हाई है। ठीक है, इस वजह से वो लोग हार्ड में रहते हैं और उनको अलग नहीं कर सकते। फिर आयोनिक कंपाउंड ना, जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, आयोनिक जो कंपाउंड होते हैं, मैंने 50-60 बार लिख चुकी हूँ ऐसा लग रहा है आयोनिक कंपाउंड वर्ड। ये जो होते हैं वो पानी में, जो पानी होता है ना हमारा, पानी में सॉल्यूबल है। सॉल्यूबल मतलब समझ लो मैंने एक आयोनिक कंपाउंड है, समझ लो आयोनिक कंपाउंड है, और इसको मैंने हमारे पानी में डाल दी, तो जब मैं इसको पानी में डालूंगी तो ये पूरा घुल जाएगा, ये इस तरीके से घुल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, सॉल्यूबल। This is because the water molecules orient in the particular manner around this ion separately and dissociation process. By dissociation process मतलब अलग अलग करना कोई चीज़ को। ठीक है, as a result of this a new force of attraction is established between the ions of the surrounding of water molecules, replacing the original intermolecular attraction, and aqueous solution of the ionic compound are formed. Ionic compound are however insoluble in solvents like kerosene and petrol. ये पानी में हालांकि सोल्यूबल है, लेकिन जो केरोसिन जैसी खतरनाक चीज़ें हैं वो उसमें सॉल्युबल नहीं होने वाला। ठीक है, उसमें सॉल्युबल नहीं है वो। ठीक है, और उसके बाद है दिस इज बिकॉज अनलाइक वाटर अ न्यू अट्रैक्टिव फोर्स हैज़ नॉट बीन एस्टैब्लिश। जब पानी जाता है, जब वाटर हमारे आयोनिक कंपाउंड के अंदर जाता है, तो वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का सराउंडिंग बना देता है, जिस वजह से वो लोग दोनों ब्रेक हो जाते हैं, दो चीज़ें से NaCl, वो दोनों ब्रेक हो जाते हैं, इस वजह से वो हो जाता है। लेकिन जैसे सराउंडिंग बना देता है वाटर, एक इस्टेब्लिश करता है। लेकिन अगर हम लोग ऐसी बात करते हैं हमारे केरोसिन की, तो वो ना इस तरीके से ना वो नहीं बना पाता। ठीक है, तो इसलिए वो नहीं हो सॉल्वेंट होता है। फिर है द आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते अगर वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। इन दिस स्टेट आयन के नॉट लीव देयर प्लेसेस हाउएवर द फ्यूज्ड और मोल्टेन। जलाएंगे अगर हम लोग किस चीज़ को, तो मोल्टेन मतलब देखो जलाएंगे, समझ लो मैंने एक चीज़ को जलाया, बहुत ज़्यादा जलाया, तो वो इस तरीके से ना पानी पानी हो जाएगा, वो पानी पानी हो जाएगी ना, इस तरीके से वो पानी जैसी हो जाएगी, मतलब लिक्विड बन जाएगी। तो अगर ये सॉलिड स्टेट में है इस तरीके से, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं कर सकती है। लेकिन अगर वो इस तरीके से लिक्विड स्टेट में है, अगर वो मोल्टेन मतलब जला दिया, फ्यूज मतलब जला दिया उसको, तो वो कंडक्ट कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हमारी 28 मिनट्स की वीडियो बन चुकी है, और आज हम लोग ने बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक पॉइंट कवर किया है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटलर्जी के बारे में, ओके। और फिर अकरेंस ऑफ मेटल, फिर हम लोग पढ़ने वाले सेपरेशन, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सी पार्ट बाकी, आई गेस इसके 6 या तो 7 पार्ट्स बनेंगे, 6-7 नहीं, आई गेस 2 या 3, हाँ 6-7 ही बनेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे अहेड।